गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कंचन गोयल। और आज हम गणित में टॉपिक पढ़ेंगे परिमाप। परिमाप क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं पेरीमीटर। तो परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले परिमाप की डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है। किसी आकृति की भुजाओं की लंबाइयों का योग या बंद आकृति की सीमा की लंबाई को, सीमा मतलब उसकी बाउंड्री, तो परिमाप क्या है, किसी भी आकृति की जो सीमा है, उसकी बाउंड्री है, उसका हम मापन करते हैं, उसकी लंबाई के योग को ही हम क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास ये कोई आकृति है, क्या नाम है इस आकृति का, त्रिभुज, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति है। तो हम इसका परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे, किसी सूत्र की हमें यहाँ पर अभी ज़रूरत नहीं है, तो हम सिर्फ डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे हम इसका परिमाप निकालने के लिए, इसकी इस तरह से हम इस भुजा की लंबाई का नाप कर लेंगे स्केल के सहायता से। अब फिर इस लंबाई को नाप लेंगे और फिर इस लंबाई को नाप लेंगे और तीनों लंबाइयों को जोड़ देंगे आपस में, तो क्या आ जाएगा, हमारे पास परिमाप आ जाएगा। मान लो इस भुजा की लंबाई अपने पास आ गई 5 सेंटीमीटर, इसकी आ गई आपके पास 7 सेंटीमीटर, इसकी आ गई आपके पास 6 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज की जो परिमाप है वो कितना आ जाएगा आपके पास, 5 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा आपके पास, 18 सेंटीमीटर, मतलब 18 सेंटीमीटर इस आकृति का आपके पास क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। आइए हम और भी क्वेश्चंस करते हैं परिमाप के ऊपर। ये आप नोट कर लीजिए इसकी परिभाषा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। मान लो ये एक प्रश्न है आपके पास, ये मान लो कोई आकृति है, इस आकृति का कोई नाम है आपको पता है इस आकृति का क्या नाम है, कोई नाम नहीं है। तो इसका परिमाप हम कैसे निकालेंगे। मान लो इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 2 सेंटीमीटर, ये वाली इस तरह से इसकी ये प्रत्येक भुजा क्या है, 2 सेंटीमीटर है, ये वाली, ये वाली। तो इस तरह से ये आकृति है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई इस तरह से 2-2 सेंटीमीटर है। तो इसका परिमाप हम कैसे ज्ञात करेंगे, सभी भुजाओं की लंबाइयों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब देखो आप कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितनी लंबाइयाँ अपने पास, 11 है। दोबारा से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, कितनी लंबाइयाँ हैं टोटल हमारे पास, 12। और 12 की 12 लंबाइयाँ कितने सेंटीमीटर की हैं, 2 सेंटीमीटर की। तो हमारे पास कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर। तो इस आकृति का परिमाप कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर। इसी तरह से एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान लो एक ये कोई आकृति, ये मान लो कोई आकृति है आपके पास, है ना। इस आकृति का नाम लगा लेते हैं ABCDE और F। मान लो ये इसकी 150 सेंटीमीटर है, ये 60 सेंटीमीटर है, ये 50 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, और ये मान लो आपकी 40 सेंटीमीटर है, और ये मान लो आपकी 30 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से आपका ये वाली आपके पास आकृति है, इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, वही आपकी जो डेफिनेशन है। हम क्या करेंगे, AB क्या आएगा, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE
प्लस EF प्लस FA। सारी बाउंड्री का देखो जोड़ ले लिया, AB, BC, CD, DE, EF और FA। अब आप इसकी वैल्यू रख सकते हैं 150 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 40 प्लस 30। जोड़ें कितना आ गया 150, 210, 260, 270, 310 और 340। दोबारा कर लेते हैं 210, 260, 270 और 310 और 340 सेंटीमीटर। तो इस आकृति का परिमाप हमारे पास कितना आ गया 340 सेंटीमीटर। तो इस तरह से करके हम कोई सी भी आकृति हो, किसी भी तरह की आकृति हो, उसका हम परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। उसकी परिमाप का मतलब ही यही है कि उसकी बाउंड्री है, जो उसकी सीमा है, उसकी लंबाई का मापन।